अगला क्वेश्चन है हमारा, सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगम की भूमिका की चर्चा कीजिए। सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की जो बेगमें थी उनकी क्या भूमिका रही, ये हमारा क्वेश्चन है। और इसमें देखते हैं सांची और भोपाल की बेगमों की भूमिका, हेडिंग डाल लीजिए आप। 1818 ईस्वी में सर्वप्रथम सांची के स्मारकों की खोज जर्नल जनरल टेलर ने की थी। जनरल टेलर के द्वारा 1818 में सांची के स्मारकों की खोज की गई। आगे देखते हैं, बेगम शाहजहां बेगम के शासनकाल में यहाँ 1881 में मेजर एच कोल ने पहाड़ी के ऊपर का जंगल साफ कराया तथा स्तूप संख्या को भरवाया। जो स्तूप संख्या 1 है उसको वहां पर भरवाया। साथ ही उन्होंने उसके दक्षिण और पश्चिम तोरण द्वारों और स्तूप के 3 गिरे हुए तोरण को पुनः खड़ा किया। तो ये कार्य किसने किया? एच कोल ने किया 1881 में। 1881 में उस समय वहां की जो बेगम थी, बेगम शाहजहां थी, उनके शासनकाल में यहाँ पर एच कोल पहुंचे और उन्होंने जहां पर सांची का स्तूप हो उस जंगल को साफ कराया, स्तूप के कुछ भागों को उन्होंने भरवाया और साथ ही उन्होंने भरवाया मतलब ठीक ठाक कराया, मिट्टी विट्टी ठीक कराई उसकी। साथ ही उन्होंने उसके जो दक्षिणी पश्चिमी तोरण द्वार थे, तो उन द्वारों को तथा स्तूप के 3 गिरे हुए जो तोरण द्वार थे उनको वहां पर खड़ा किया। और फिर उसके बाद में क्या होता है, जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप में यूरोपियों ने काफी रुचि दिखाई थी। जो यूरोपियंस थे, वो चाहे अंग्रेज थे या फ्रांसीसी थे, उनकी काफी रुचि थी सांची के स्तूप में। किस प्रकार की रुचि थी? उनकी रुचि यह थी कि वह उसके जो तोरण द्वार थे, जो वहां से प्राप्त जो अवशेष थे, जो मूर्तियां थी, जो ऐतिहासिक जो मूर्ति कला थी, उसको अपने संग्रहालय में ले जाना चाहते थे। अब आगे देखते हैं क्या है, फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूर्वी तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहालय में ले जाने हेतु भोपाल की बेगम शाहजहां बेगम से अनुमति मांगी और अंग्रेजों ने भी ऐसा करने का प्रयास किया। यानी कि जो सांची का स्तूप था, सांची के स्तूप का जो पूर्वी तोरण द्वार था, पूर्वी तोरण द्वार को उन्होंने फ्रांस ले जाने के लिए आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हम इसको फ्रांस के संग्रहालय में ले जाना चाहते हैं और यह अपील उन्होंने की भोपाल की बेगम शाहजहां के सामने उन्होंने अपील की। और अंग्रेज भी ऐसे ही चाहते थे, अंग्रेज भी चाहते थे कि हम भी कुछ यहाँ की महत्वपूर्ण चीजें जो अपने संग्रहालय में ले जाएं। मगर पुरातात्विक पुरातात्विकविद एच कोल मगर जो पुरातात्विकविद एच कोल के ऊपर वर्णित कथन का असर हुआ और इस तोरण द्वार की प्लास्टर ऑफ पेरिस की प्रतिकृति प्रतिकृतियां बनाई और इन्हें प्राप्त कर अंग्रेज एवं फ्रांसीसी संतुष्ट हो गए और इस प्रकार सांची में ही मूल रूप से संरक्षित रहा। यानी कि यहाँ पर यह कहा गया कि जिस समय अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने सांची के तोरण द्वार को प्राप्त करने के लिए उसकी जो महत्वपूर्ण जो यहाँ पर तोरण द्वार थे, अन्य जो मूर्तियां थी, उसको अपने संग्रहालय में ले जाने के लिए भोपाल की बेगम से आग्रह किया। तो इस समय यहाँ पर क्या हुआ कि जो पुरातात्विकविद एच कोल थे, उनके संज्ञान में ये बात आई, तो उन्होंने फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों को कन्वेंस किया, उनको समझाया और ये कहा कि भाई आप इसकी जो वास्तविक जो यहाँ पर प्रतिकृतियां हैं वो तो आप यहीं पर रहने दीजिए और इसके स्थान पर आप प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाई गई इसी प्रकार की प्रतिकृतियां आप अपने संग्रहालय में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो उसकी डुप्लीकेट प्रतिकृतियां थी वो बनाई गई और अंग्रेज और फ्रांसीसी इससे संतुष्ट हो गए। और इस प्रकार से जो सांची का जो मूल रूप से जो सांची के तोरण द्वार थे, सांची की जो मूर्तियां थी, जो यहाँ पे जो जितनी भी कलाकृतियां थी वो यहाँ पर संरक्षित रही। इसके अलावा अब और कौन कौन से कार्य किए गए सांची के स्तूप को संरक्षण के लिए शाहजहां बेगम या भोपाल की बेगमों के द्वारा? शाहजहां बेगम और उसकी उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम, शाहजहां बेगम की पुत्री थी सुल्तान जहां बेगम ने सांची की धरोहर के रखरखाव हेतु कुछ अनुदान भी दिया। तो सुल्तान जहां बेगम ने सांची के स्तूप को संरक्षण में क्या दिया? कुछ धनराशि दी।
और जॉन मार्शन ने सांची पर लिखे अपने ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया। अब जो यहाँ पर जॉन मार्शल थे, पुरातात्विकविद थे ये, इन्होंने सांची के स्तूप पर ग्रंथ लिखे और उन ग्रंथों को सुल्तान जहां बेगम को समर्पित किया। सुल्तान जहां बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने हेतु अनुदान दिया था। इस अतिथिशाला में रहकर जॉन मॉर्सन ने अपनी पुस्तकें लिखी और यही नहीं, इन पुस्तकों को प्रकाशन पर भी सुल्तान जहां बेगम ने अनुदान दिया, यानी कि प्रकाशन में भी दिया। इससे क्या हुआ कि जो सांची का स्तूप था वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हो गया, सभी लोग उसके बारे में जान गए, क्योंकि जब चीजें साहित्य में छपती है तो लोगों के द्वारा पढ़ी जाती है, पढ़ने से ही उसका प्रचार प्रसार होता है, प्रकाशन होता है। तो इस प्रकार से सांची के स्तूप का संरक्षण यहाँ पर किया गया। आगे देखते हैं, इस प्रकार से सांची के स्तूप के संरक्षण में भोपाल की बेगमों की अहम भूमिका रही। और उसके बाद आधुनिक भारत की बात करते हैं, वर्तमान की हम अभी। तो 1989 में ईस्वी में सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित कर दिया गया। अब इसका ये तो 1989 में सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज भी घोषित कर दिया गया। ये आपके लिए जीके का क्वेश्चन है कि सांची के स्तूप को वर्ल्ड हेरिटेज कब घोषित किया गया? 1989 में इसको घोषित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि या तो इसमें दो क्वेश्चन है इस तरह से, और इसमें ये भी पूछा जा सकता है कि गौतम बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध के जीवन के विषय में आप क्या जानते हैं, या महात्मा गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन कीजिए। ये और संयुक्त रूप से पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन है, 7 अंक में है ये, गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रारंभ करते हैं हम इसका उत्तर। तो महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय आप हेडिंग डाल लीजिए और इसमें आप इनको पॉइंट टू पॉइंट लिखिए कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ जन्म स्थल क्या है? जन्म स्थल इसका लुम्बिनी है। लुम्बिनी कपिलवस्तु बिहार में स्थित है। तो आप क्या कीजिए, एक टेबल बना लीजिए इस तरह से ना, एक सूची तैयार कर लीजिए कि महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित या जीवन परिचय से लिखकर, तो ऊपर लिखेंगे जन्म होगा 563 ईसा पूर्व, जन्म स्थल लुम्बिनी, कपिलवस्तु बिहार, बचपन का नाम सिद्धार्थ, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ है। उनके पिताजी का नाम सुधोधन था, और माताजी का नाम महामाया देवी। इनका पालन पोषण, क्योंकि इनकी माताजी का देहांत हो चुका था, तो बचपन में इनका पालन पोषण उनकी जो मौसी थी गौतमी प्रजापति के द्वारा इनका पालन पोषण किया गया। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध का जो विवाह था 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था, और उनके एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम राहुल था, और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग किया था। महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया था, और इनके जो सारथी थे, सारथी का नाम चन्ना था, और जो इनका प्रिय घोड़ा था उसका नाम कंठक था। तो इनके जो महात्मा बुद्ध के जो गुरु थे, प्रथम गुरु थे, उनका नाम अलार कलाम था। प्रथम गुरु अलार कलाम थे, और इन्हें 35 वर्ष की अवस्था में पीपल के वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त हुआ, और यह बुद्ध कहलाए। तब से इनको महात्मा बुद्ध कहा जाने लगा। और पीपल के वृक्ष को ही बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। पीपल के वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता है। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आप पॉइंट नोट करते जाइए। ये आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश, जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ तो महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ बोध गया में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, और सारनाथ में इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया, और इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया वह अपने 5 कौंडिल्य ब्राह्मणों को दिया था, जो उसके प्रथम सहयोगी थे। शुरुआत में कभी वही 5 कौंडिल्य ब्राह्मणों ने महात्मा बुद्ध के साथ में तप किया था, लेकिन बीच में वे उनको छोड़ करके चले गए थे। बाद में जब महात्मा बुद्ध जी को
ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त होने के बाद में वे उनको सारनाथ में मिले और वहीं उन्होंने उनको ज्ञान मतलब ज्ञान दिया। और जो प्रथम उपदेश दिया, इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ये तो बात हुई। अब निरंतर जो महात्मा बुद्ध जी थे वो लगातार उपदेश देते रहे, एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते गए और बौद्ध धर्म का ज्ञान व प्रचार प्रसार करते रहे। अब हम देखते हैं कि अंतिम उपदेश, महात्मा बुद्ध जी का जो अंतिम उपदेश था वह कुशीनगर में था। धर्म प्रचार के लिए जो इन्होंने स्थल, यहाँ पर जिन जिन स्थलों पर महात्मा बुद्ध ने धर्म का प्रचार किया वो स्थल है अंग, मगध, काशी, मल्ल, साक्य, वज्जी, कौशल। ये महत्वपूर्ण राज्य थे जिन स्थलों पर उन्होंने धर्म का प्रचार किया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, अपने उपदेश दिए। अब महात्मा बुद्ध का उनके जीवन का अंत किस प्रकार से हुआ? 483 ईसा पूर्व में अंतिम जो उपदेश था इनका कुशीनगर में था। तो कुशीनगर में ही उनकी 80 वर्ष की अवस्था में, उनकी आयु 80 वर्ष थी। 80 वर्ष की अवस्था में दिन भी क्या था? बैसाख पूर्णिमा का दिन था। इस दिन उनकी मृत्यु हुई, उनके जीवन का अंत हुआ। और इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई उस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य थे और इसके साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पर महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य हैं। पहला दृश्य है, जैसे क्योंकि महात्मा बुद्ध ये उनके अलग से है बात है, कुछ उनसे संबंधित रोचक तथ्य हैं ये। तो महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित 4 दृश्य जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिनके बाद महात्मा बुद्ध जी का जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया और वह सन्यासी जीवन की ओर आकर्षित हुए। वो कौन से 4 महत्वपूर्ण दृश्य थे उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला है जैसे कि वृद्ध व्यक्ति को देखना। जब महात्मा बुद्ध जी अपने जो सारथी था उसके साथ में वो शहर के लिए भ्रमण करने के लिए निकले, तो उस समय उनको 4 दृश्य वहां पर दिखाई दिए। पहला दृश्य था वृद्ध व्यक्ति को देखना। तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा और अपने सारथी से पूछा भाई ये कौन है? तो उन्होंने कहा जी ये वृद्ध व्यक्ति है। तो महात्मा बुद्ध जी को अभी तक ये नहीं पता था कि व्यक्ति वृद्ध भी होता है, बूढ़ा भी होता है। तो उसको उनको लगा कि यार ये जीवन कुछ नहीं है, एक दिन हमने भी बूढ़ा हो जाना है इसी तरह से। फिर उसके बाद उनके सामने एक बीमार व्यक्ति को देखा उन्होंने। तो उन्होंने पूछा भाई ये ऐसे बीमार इस अवस्था में क्यों है ये व्यक्ति? तो उन्होंने कहा जी ये व्यक्ति बीमार। उसका जो सारथी था उसने कहा कि भाई जी ये व्यक्ति तो बीमार हो गया है। अच्छा बीमार कोई भी पड़ सकता? हाँ जी बीमार कोई भी पड़ सकता है। तो उन्होंने कहा ठीक है, जीवन का कोई वही नहीं है भाई, इस प्रकार से तो कोई भी बीमार हो सकता है, दुख है ये भी। फिर उन्होंने आगे देखा कि मृत व्यक्ति को देखा, एक मृत व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे तो कुछ लोग। तो वहां पर उन्होंने देखा भाई ये कौन है? उनका जी ये व्यक्ति मर गया। कि मर गया ये व्यक्ति? हाँ जी। तो ऐसा कि हम भी हो सकते हैं एक दिन हम भी मर जाएंगे? और हाँ हम भी मर जाएंगे, हर व्यक्ति जो दुनिया में आया वो हर व्यक्ति मरे ही मरेगा। तो वो चीजें उनके जीवन में बहुत प्रभाव डाला। उन्होंने कहा कि जीवन तो कुछ नहीं है, इसका मतलब एक दिन हम अमर नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है हम तो कभी भी मर सकते हैं। जब व्यक्ति को मरना ही है, जो आया है तो जाएगा जरूर। फिर बाद में उन्होंने देखा एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखा और सन्यासी को देखकर उन्होंने पूछा भाई ये तो बड़ा खुश लग रहा है, तो बहुत प्रसन्न है, और ये कौन है? उन्होंने कहा जी ये सन्यासी है। सन्यासी कौन होते हैं? सन्यासी होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं होता, मतलब ये जो ईश्वर की आराधना में रहते हैं, उनको ना तो मरने का डर, ना जीने का डर, ना किसी आजीविका का वो इनको। तो ये जो अपना जीवन देते हैं वो मानव कल्याण में लगाते हैं और धर्म के कल्याण में कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से महात्मा बुद्ध जी के जीवन में इन 4 दृश्यों ने महत्वपूर्ण प्रभाव डाला और उनके जीवन को सन्यासी की ओर आकर्षित करने के लिए उन्होंने कार्य किए। तो ये थे। आगे चलते हैं। अब हमारा क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है महात्मा बुद्ध के उपदेश। तो महात्मा बुद्ध के उपदेश जो हैं, महात्मा बुद्ध के उपदेश 4 आर्य सत्यों के नाम से जाने जाते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश 4 आर्य सत्य के नाम से जाने जाते हैं। ये 4 आर्य सत्य हैं दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी, प्रतिपदा।
अब बात करते हैं दुख क्या है। तो गौतम बुद्ध के अनुसार समस्त संसार दुख से व्याप्त है। जैसे व्यक्ति का जन्म होता है मृत्यु तक उसके जीवन में दुख ही दुख होते हैं। अब दुख समुदाय का अर्थ क्या है। दुख उत्पन्न होने के अनेक कारण होते हैं। जो हमारे जीवन में दुख होते हैं उसके कुछ ना कुछ कारण होते हैं। बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता। तो दुख जो है उसका भी कोई ना कोई कारण जरूर है। तो ये बताया सभी कारणों का मूल। और जितने भी कारण होते हैं उन कारणों का मूल क्या था। अविद्या होती है और तृष्णा होती है। अविद्या मतलब अज्ञानता और तृष्णा ही दुख के कारणों का मूल होता है। अपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति के लिए मनुष्य बार बार जन्म लेता है और मनुष्य की यही तृष्णा उसके दुख का कारण बनती है। यानी कि जब इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो बार बार आदमी मरता रहता है, जन्म लेता रहता है। तो जब तक उसकी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, और इच्छाएं क्यों नहीं होती, क्योंकि तृष्णा के कारण ही दुख उत्पन्न होता है। तो मनुष्य की यही तृष्णा उनके दुख का कारण बनती है। तो ये बात करते हैं। फिर दुख निरोध। इसका निरोध कैसे, दुखों को दूर कैसे किया जा सकता है। तो दुखों को दूर करने के लिए उन्होंने उपाय बताया। गौतम बुद्ध ने दुख निरोध या दुख निवारण के लिए तृष्णा का उन्मूलन आवश्यक बताया। कि जब तक आपके अंदर इच्छाओं और तृष्णा का उन्मूलन उन्मूलन को खत्म नहीं किया जाएगा तब तक आप दुख को भी खत्म नहीं कर सकते। तृष्णा इच्छा को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करता है। तृष्णा जो तुम्हारी इच्छाएं हैं उन इच्छाओं को त्यागना ही दुख निरोध का मार्ग प्रशस्त करते हैं, दुखों के निवारण का मार्ग दिखाते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा क्या है। गौतम बुद्ध के अनुसार संसार में प्रिय लगने वाली वस्तु को तृष्णा का परित्याग ही दुख निरोध गामिनी प्रशस्त करता है। यही बात है कि जब तक आप दुखों को यानी कि अपनी इच्छाओं का त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको दुखों से मुक्ति प्राप्त नहीं होगी। दुख का विनाश करने के लिए गौतम बुद्ध ने जिस सिद्धांत का प्रतिपादन किया उसे दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा गया। अब दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग आते हैं। 8 अष्टांगिक मार्ग आते हैं। जैसे कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक समाधि, सम्यक संक्रमांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति। ये 8 जो हैं उनके मार्ग हैं, अष्टांगिक मार्ग हैं 8। और इन पर चलने से ही व्यक्ति को दुखों से मुक्ति मिलती है। अब इसके अलावा 10 आचरणशील बताए हैं। 10 आचरणशील बताए हैं। इसमें 10 आचरणशील में 4 आर्य सत्यों के साथ साथ, हाँ 10 आचरणशील बताए हैं। उन्होंने कहा कि 4 आर्य सत्यों के साथ साथ निर्वाण प्राप्ति के लिए महात्मा बुद्ध ने 10 शील का द्वारा सदाचार नैतिक आचरण पर बल दिया। यानी कि 10 आचरणशील हैं जो हमारे नैतिक आचरण से संबंधित सिद्धांत हैं। ये कौन कौन सी चीजें हैं। इसमें से 5 जो हैं, 5 आचरणशील तो गृहस्थों के लिए हैं जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले लोग, और 5 ऐसे हैं जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए थे। 5 गृहस्थों के लिए और 5 जो हैं वह भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए हैं। प्रथम 5 अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 हैं ये गृहस्थ जीवन के लिए हैं। और जो भिक्षु एवं सन्यासियों के लिए हैं वह उसमें से जैसे नृत्य संगीत का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन का त्याग करना, कोमल संज्ञा का त्याग करना और कामनी कंचन का त्याग करना। तो इस प्रकार से जो चीजें हैं इसमें महात्मा बुद्ध के द्वारा ये 10 शील बताए गए, 10 आचरणशील बताए गए। इन 10 आचरणशील में 5 गृहस्थ जीवन के लिए हैं। जो प्रथम 5 है अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, और ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये और 5 जो अंतिम है वह है नृत्य संगीत का त्याग करना, सुगंधित पदार्थों का त्याग करना, असमय भोजन करना, कोमल संज्ञा पर सोना उसका त्याग करना और कामनी कंचन का त्याग करना। ये सारी चीजें आती हैं, अंतिम 5 में आती है। और ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए, भिक्षुणियों के लिए और सन्यासियों के लिए ये नियम होते थे। तो प्रिय छात्रों, इस प्रकार से हमने आपको संक्षिप्त में ये बताया है। और क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया था उसने कहा था कि उसमें पूछा गया आपसे कि महात्मा बुद्ध के उपदेश जो है संक्षिप्त में दीजिए। संक्षिप्त में आप सिर्फ इनका बारे में बताएंगे
इनके बारे में अंदर लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको 22 क्वेश्चन करने हैं। और इस प्रकार से आप क्वेश्चन लिखते हुए अपना टाइम मैनेजमेंट जरूर रखिए। उसके लिए हम आपको एक अलग सी वीडियो में बताएंगे किस प्रकार से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। तो प्रिय छात्रों, मेरा विश्वास है तो आप मेरा विश्वास ये है कि आपने जरूर लिखा होगा, आपने पॉइंट नोट किए होंगे, और आप इस वीडियो को 2-3 बार जरूर देखिए। और इस प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और लगातार तैयारी करते रहिए। निश्चित रूप से आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे, जो आपकी सफलता में बहुत ही उपयोगी रहेंगे। और प्रिय छात्रों, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।